my dear students. Today we will deal with the tricks to draw the graphs. किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने का ट्रिक्स क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जस्ट हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा था सम स्टैंडर्ड ग्राफ्स, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ भी देखा था. आपका उसमें आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, साइनम फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल वगैरह डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स हमने देखा था. अब हम लोग देखेंगे कि वो तो जब भी स्टैंडर्ड आपका कर्व था, जैसे मैं कहूँ कि y इक्वल्स टू x, तो चलो ठीक है, दैट इज द स्टैंडर्ड ग्राफ. या मैं कहूँ अगर दिया हुआ है साइनम फंक्शन y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो इजी हम इसका ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं. बट अगर वही मैं कहूँ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 2 या y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 2, तब आप कैसे ड्रॉ करोगे? तो हम लोग आज ये सब जो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं उसके बारे में आज डील करेंगे. बट उसके जानने के पहले मुझे कुछ एक बेसिक सी कॉन्सेप्ट याद रखनी है. जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ. इफ वी हैव कर्व y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x का कर्व कैसा था? दैट इज x, x डैश, y, y डैश. इसका कर्व हमारा सिंपल सा था y इक्वल्स टू x, ये था. बट अगर मैं कहूँ y इक्वल्स टू माइनस x कैसा आएगा? सेम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डील बताया था, छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर y इक्वल्स टू माइनस एक्स हो तब क्या करोगे? जैसे ही कोई भी फंक्शन से कि मान लो y इक्वल्स टू एफ एक्स है और y इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स है. छोटा सा फंडा याद रखना, इट इज x, x डैश, y, y डैश. कि अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स है और अगर माइनस एफ एक्स है तो सिंपल समझो कि जो एक्सिस है वो उसका आईना है. मींस यहाँ पे देखो आपका जो y एक्सिस अगर मिरर हो गया तो इसका इमेज क्या होगा? जस्ट जो भी ऐसा कर्व है ये जस्ट इसका इमेज लाइक दिस विल, ये हो जाएगा. ये हो गया y इक्वल्स टू माइनस एक्स. सिंपल सा. जैसे ही आपका फंक्शन से माइनस में आता है तो समझो जो एक्सिस है दैट इज लाइक अ मिरर, बस उसका जो मिरर इमेज है वो हमें ड्रॉ कर देना है. ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट ये हो गया. दूसरा इंपॉर्टेंट कर्व्स कॉन्सेप्ट हमें जानना होगा कि व्हाट इज सिमेट्रिकल कर्व्स. सिमेट्रिकल कर्व्स होता क्या है, इसका मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं. फर्स्ट मैं कहता हूं इफ पावर ऑफ x, अगर x का पावर y इक्वल्स टू x टू द पावर n, अगर x का पावर आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर है, मैं क्या कर रहा हूं, n इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, तब ये जो कर्व होगा ये होगा आपका सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. मैं करना अगर x का पावर पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो ये कर्व आपका आएगा सिमेट्रिकल अबाउट y. फिर से बोल रहा हूं, x का पावर इवन तो y के सिमेट्रिक, x का पावर इवन तो y के सिमेट्रिक. तो ये कर्व कैसा हो जाएगा? ये आपका कर्व बनेगा x, x डैश, y, y डैश, y एक्सिस पे लाइक दिस वन. अगर मैं कहूं ये ऐसा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व. ये हमेशा ऐसे ही बनेगा. ठीक है, ये आप x का पावर इंक्रीज करते जाओ, ये पावर सिंक होते जाएगा, आपका जो कर्व सिंक होते जाएगा या एक्सपेंड होते जाएगा. जैसे मैं कहूं y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4, तब क्या होगा? आप सिंपल सा वैल्यू पुट करके देख सकते हो. तो ये y इक्वल्स टू एक्स पावर 4 थोड़ा सिंक हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4. मींस आप n का पावर बढ़ाते जाओ, ये आपका वैल्यू क्या होगा? सिंक होते जाएगा. अगर मैं कहूं y इक्वल्स टू x का पावर 6, तो ये और सिंक हो जाएगा एंड सो ऑन. इसी टाइप से अगर मैं कहूं यहां पे ये फर्स्ट, सेकंड, y इक्वल्स टू अगर मैं कहता हूं माइनस एक्स टू द पावर n, ये तो सिंपल सा था कि आप जो एक्स स्क्वायर है तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस आएगा और n का पावर आप इंक्रीज करते जाओ वो सिंक होते जाएगा. नेक्स्ट इसमें आ जाए y इक्वल्स टू माइनस एक्स पावर n. मतलब कि अगर आपका जो पावर है n का वो तो सेम है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, और ये माइनस है, तो ही मैंने जैसे कहा था कि y इक्वल्स टू x ऐसा था, सॉरी y इक्वल्स टू x अगर ये ऐसा है तो माइनस एक्स ऐसा हो जाएगा. ये y इक्वल्स टू x था तो y इक्वल्स टू, मैंने कहा आपको सिंपल सा एक्सिस को उसका आईना समझ लो. जैसे यहाँ पे है, अगर मैं इसी का एग्जांपल देता हूँ y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, तब ये कर्व कैसा आएगा? तब ये कर्व सिंपल सा सेम कर्व रहेगा, बट ये सिर्फ
नेगेटिव एक्स मतलब कि जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, x डैश y y डैश। जैसे y इक्वल टू x का ऊपर जा रहा था, ये सेम कर्व रहेगा बट ये नीचे, क्योंकि अब ये जो कर्व ऊपर था उसका इमेज लाइक दिस वन। आप इसे चेंज कर सकते हो, y इक्वल टू माइनस एक्स फोर कहोगे तो ये सिंक हो जाएगा लाइक दिस वन। अगर y इक्वल टू माइनस एक्स सिक्स कहोगे तो ये और सिंक होते जाएगा। मींस ये n पे डिपेंड करता है। ये किसका कॉन्सेप्ट था? ये था व्हेन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x axis। नेक्स्ट वन इज सेकंड कॉन्सेप्ट, इफ द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y axis। नेक्स्ट आते हैं कि इफ ये था हमारा जब x का पावर इवन था पॉजिटिव इंटीजर, तब ये कर्व था सिमेट्रिकल अबाउट y axis। सेम अगर मैं कहूं कि अगर y का पावर इवन हो, जैसे मैं कहूं x इक्वल्स टू y टू द पावर n, और यहां पे भी है कि n क्या है, n इक्वल्स टू पॉजिटिव इवन इंटीजर, n इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, तब क्या होना है, तब यहां पे y का पावर आपका इवन है, मींस वो x का सिमेट्रिक होगा। ये मैं बोल सकता हूं इसे सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, मींस ये या तो राइट हैंड साइड में बनेगा या तो लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे मैं कहूं y x इक्वल्स टू y स्क्वायर, तो ये सिंपल स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, तो ये कर्व आपका आ जाएगा लाइक दिस वन, इट इज x डैश y y डैश। और वही मैं कहूं y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, तब ये कर्व क्या आएगा, तब ये कर्व सिंपली सेम कर्व होगा, बस ये जो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ था अब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो जाना है। दिस विल बी लाइक दिस वन, सेम कर्व होगा, बस सिर्फ आपका जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में था ये नेगेटिव एक्सिस में है। मींस ये आपका क्या है, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। एंड सेम फंडा, अगर आप n का पावर इंक्रीज करते जाओ, 2 के जगह पर 4 कहोगे तो ये इधर सिंक हो जाएगा। अगर कम मारो पावर 6 तो ये हो गया कि ना y पावर 4, इधर कहोगे तो ये y पावर 6, सेम फंडा यहाँ भी है एंड दिस वन। तो ये तो हो गया आपका कर्व सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। मींस फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर x का पावर इवन है तो y का सिमेट्रिक होगा, अगर y का पावर इवन है पॉजिटिव इवन इंटीजर तब वो x का सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट आते हैं, अगर x और y दोनों का कर्व अगर दोनों सिमेट्रिक हो तब क्या होगा। लाइक थर्ड कॉन्सेप्ट, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहाँ x एंड y दोनों का पावर जो है इवन इंटीजर है, तब ये एक सिंपली इक्वेशन ऑफ सर्कल है। और सिमेट्रिक का फंडा ये भी होता है x डैश y y डैश। जैसे मैंने अभी बताया था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मैंने कहा था कि एक्स स्क्वायर तो y का सिमेट्रिक लाइक दिस वन। तो सिमेट्रिक का फंडा ये भी है कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो जितना एरिया इस साइड होगा y के दिस एक्सिस में, उतना ही एरिया इस साइड भी होगा। इसका हम लोग यूज करेंगे व्हेन हम लोग एरिया ड्रॉ करेंगे, जब हम लोग एरिया इंक्लूडेड अंडर बाउंडेड रीजन वो हम डील करेंगे इंटीग्रेशन में। ठीक है, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर भी है वाई स्क्वायर है, मींस एक्स और वाई दोनों के ये सिमेट्रिकल होगा। मतलब कि एक्स के सिमेट्रिक है तो जितना एरिया इसमें होगा वही एरिया इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। मींस अगर एक आपका एक्सिस का सिमेट्रिक है, ये दो लोग आपका बनेगा दो इक्वल एरिया। अगर दो एक्सिस का सिमेट्रिक है तो आपका ये चारों एरिया जो होगा वो सेम होगा। और भी कर्व इसमें हो सकता है, जैसे अगर मैं इलिप्स का ड्रॉ करूं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसमें क्या करोगे, सेम आपका ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों है कि दोनों एक्सिस का सिमेट्रिक होगा, तो ये कर्व बनेगा लाइक दिस वन। तो फंडा ये इसमें भी वही है कि जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इस चारों जो आपका एरिया सेक्टर है सभी का एरिया हो जाएगा। तो ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फिर से मैं आपको रिकॉल कर दूं कि अगर x का पावर इवन है पॉजिटिव इवन इंटीजर तब वो y के सिमेट्रिक होगा, अगर y का पावर पॉजिटिव इवन इंटीजर है तब वो x के सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट कुछ जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो हमें याद रखना चाहिए। जैसे फर्स्ट
स्टैंडर्ड इक्वेशन कितना होता है, ये होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। और इस केस में इसका जो सेंटर होगा, सेंटर हमेशा आता है 0 0। उस टाइप से y एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay भी कर दो तो इसमें भी सेंटर आपका आएगा 0 0। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस सेंटर को आप याद रखना, हम उसके हिसाब से चेंज कर लेंगे। दूसरा अगर बात करते हैं सर्कल, सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसका सेंटर क्या है 0 0। ठीक है। अगर हम बात करते हैं थर्ड, हम कहेंगे पैराबोला। पैराबोला है तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका भी सेंटर आपका है 0 0। सेंटर को याद रखना क्योंकि हमारा टोटल कॉन्सेप्ट है, इसी पे डिपेंड करेगा। और भी बात कर सकते हैं, अगर हाइपरबोला भी कहेंगे, थर्ड हाइपरबोला। हाइपरबोला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहां भी सेंटर 0 0 एंड सो ऑन। ये सब कर्व तो ठीक है। अब ये सब कर्व को भी वो डील करेंगे, बट उसके बाद एक इजी जो कर्व, सबसे इजी कर्व हम लोग जिसके हिसाब से इजी आप ग्राफ को चेंज कर सकते हो, ये है y इक्वल्स टू मॉड x। इसका सेंटर क्या कहोगे, अगर क्रिटिकल पॉइंट कहोगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है 0 0, जहां से ग्राफ के पैटर्न चेंज होता है। अब मैं इस y इक्वल्स टू मॉड x के हेल्प से बाकी सभी ग्राफ को इजीली ड्रॉ कर सकता हूं। तो कैसे, अगर मैं कहूं y इक्वल्स टू मॉड x, इसका ग्राफ कैसा आना है, ऑब्वियसली लास्ट लेक्चर में हमने देखा था x x डैश y y डैश, इसका ग्राफ आएगा लाइक दिस वन, y इक्वल्स टू मॉड x। और सेंटर क्या होता है, देखो यहाँ पे 0 0। अब इसके बाद ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं y इक्वल्स टू y डैश, अगर मैं कहूं y इक्वल्स टू माइनस मॉड x, हम लोगों ने अभी जस्ट सिंपल सा फंडा बताया था कि अगर y इक्वल्स टू x होगा, इट्स ओके ग्राफ, माइनस x कैसे ड्रॉ करोगे, सिंपल सा समझ लो, जो एक्सिस है वो उसका आईना है। ठीक है, तो जस्ट उसका इमेज हमने ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे देखो x एक्सिस आईना, तो इसका इमेज कैसा आएगा, इमेज अगर ड्रॉ करोगे तो सेम कर्व बनेगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में। ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस मॉड x, x x डैश y y डैश। सिंपल सा है। मॉड x जो ऊपर था, अभी आपने माइनस किया तो जो आपका एक्सिस है वो जस्ट उसके नीचे चल जाएगा। अगर उसी टाइप से मैं कहूं y इक्वल्स टू मान लो मॉड x माइनस 2, तब इसका कर्व क्या आएगा। तो यहाँ पे तो जो हम लोग स्टैंडर्ड कर्व जानते थे, बट यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड कर्व तो जानते नहीं है। तो एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, इसमें क्या करो, इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। मैं जब ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि टेक द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कहने का मींस है कि ये कर्व का सेंटर कहाँ पे है, 0 0, मींस x भी 0 है और y भी 0 है। तो इसका सेंटर क्या आएगा, ध्यान से देखो, तो इस टर्म को पुट 0 पुट करो, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 और इसे भी 0, तो y इक्वल टू 0। तो अब सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा आपका 2, 0 पे। मींस वो सेम कर्व बनेगा मॉड x का, बट जो अभी तक 0 0 पे बन रहा था, अब किस पे बनेगा, 2 0 पे। मींस ये कर्व हम ऐसा बोल सकते हैं, इट इज x डैश y y डैश। अब यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो ये सेम कर्व बन जाएगा लाइक दिस। ये हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। और ऐसा भी आप बोल सकते हो कि अगर y इक्वल टू fx है और y इक्वल टू अगर f ऑफ x माइनस a आ गया, तो ये a यूनिट राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि इसे देखो, यहाँ पे fx था, अगर x माइनस a है तो ये a यूनिट राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। मींस यहाँ पे क्या है, x माइनस 2, तो ये 2 यूनिट जो यहाँ पे था वो राइट हैंड साइड 1 2 2 यूनिट्स राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया। बट वो सब ट्रिक याद करने से सिंपल सा फंडा है कि आप इसे याद रखो कि जो ग्राफ था 0 0 पे बन रहा था, अगर बात करते हैं x माइनस 2 का, तो ये 2 0 पे ड्रॉ हो जाएगा। उसी टाइप से मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ y इक्वल टू मॉड x प्लस 2, तब क्या आएगा। बहुत सिंपल सा फंडा बेटा आपका कि अभी जो ग्राफ 0 0 बन रहा था, यहाँ पुट करो x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन माइनस 2 y इक्वल टू 0, तो माइनस 2 0, तो सेम कर्व बनेगा आपका ये, बस सिर्फ है -1 -2, ये आपका 2 यूनिट
लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। आपका x माइनस 2 था, 2 यूनिट राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ, इधर क्या होगा 2 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ। मींस इसमें भी कर सकते हो y इक्वल्स टू fx है, अगर मैं कहता हूं y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस a है, x माइनस a था तो a यूनिट राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ था, अगर x प्लस a है तो a यूनिट ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे भी ये कर्व ऐसा था तो ये -1 -2 मींस 2 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड में ये शिफ्ट हो गया। इसी टाइप से अगर मैं कहूं y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 2, तब क्या आएगा? अब देखो यहाँ पे तो x माइनस 2 मॉड के अंदर ही था, बट ये आपका जो 2 है वो मॉड के बाहर है, तब कैसे ड्रॉ करोगे? तो फंडा हमेशा सेम ही होना है, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, इसको हम इजीली लिख सकते हैं y माइनस 2 इक्वल टू मॉड x। ओके, फिर से इसका आपका जो क्रिटिकल पॉइंट था वो था 0 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा? यहां पे देखो तो x इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 2। तो जो अभी 0 0 पे बना था मॉड का ग्राफ लाइक b, अब वो बनेगा 0 2 पे। मींस ये जो कर्व है ये है x x डैश y y डैश, ये हो गया 1, ये 2, तो ये 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो गया। तो इसको ऐसा कोई ट्रिक देखोगे तो y इक्वल टू fx है, अगर मैं कहता हूं y इक्वल टू fx प्लस a, तो ये जो है a यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो गया। बट स्टिल उतना हम लोग जो कंडीशंस में बताओ उतना याद करने से अच्छा सिंपल से एक चीज याद रखो। आप देखो उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, सेंटर कहां पे है? यहां पे था तो हमने देखा 0 2 पे, और क्योंकि मॉड का ग्राफ था तो मॉड ही बना देंगे, बट ये जो अभी 0 0 पे बन रहा था अब ये 0 2 पे बनेगा। अगर मैं कहूं y इक्वल टू मॉड x माइनस 2, तब क्या आएगा? फंडा वही है, आप इसको बोलो y प्लस 2 इक्वल टू मॉड x, एंड देन इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? x इक्वल टू 0 और दूसरा y इक्वल टू माइनस 2। मीन्स फिर से मॉड x का ही ग्राफ बनना है, बट वो कहां बनेगा? 0 माइनस 2 पे। तो ये -1 -2, तो ये इधर शिफ्ट हो गया। अगर ट्रिक का बात कहो तो मैं कहता हूं y इक्वल टू fx माइनस a, तब ये a यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। प्लस a था, a यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हुआ था, माइनस a है तो a यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बट मैं स्टिल फिर से बोल रहा हूं कि हम लोग इस टाइप का जो फॉर्मूला है उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बस सिंपल से याद रखना कि आप उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो एंड ग्राफ को ड्रॉ कर दो। तो अगर मैं आपको एक ग्राफ देता हूं, अगर मैं कहूं आपको y इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस x माइनस 2 प्लस 3, अगर मैं कहूं तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? चलो हम उसको देखते हैं, पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, y माइनस 3 इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस x माइनस 2, हो सकता है। अब हम लाइन में देखिए 1 बाय 1 ड्रॉ करते हैं। अच्छा, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया? अगर क्रिटिकल पॉइंट कहोगे तो y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0 मींस y इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2, ये हो गया। तो पक्का है कि ये जो ग्राफ है यहाँ 1 2 3 4 -1 -2 1 2 3, ये ग्राफ जो अब है कहां बनेगा? ये बनेगा 2 3 पे, मींस x2 y3, ये ग्राफ पक्का यहां बनेगा। ओके, अब ग्राफ तो यहां बन गया। अब ये ग्राफ कैसा होगा? अगर सिंपल सा यहां पे अगर मैं पॉजिटिव रखता तो ये ग्राफ कैसा बनता? ऐसा। ओके, बट क्योंकि यहां पे माइनस है, माइनस x माइनस 2, तब ये ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड, राइट, दिस वे। आप एक्चुअल ग्राफ देख सकते हो वहां कहां कट करेगा। और इस ग्राफ को चेक करने के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है, आप चाहो तो उसे भी यूज कर सकते हो, दैट इज डेस्मॉस या जियो। ये दोनों ऐप से आप चाहो तो किसी भी ग्राफ को इजीली चेक कर सकते हो। ये आप अपने मोबाइल में भी यूज कर सकते हो, आप अपने लैपटॉप में भी यूज कर सकते हो। तो यहां पे हम और देखा कि कोई भी ग्राफ का सिंपल सा फंडा होता है कि आप उसके क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करो
और जो ग्राफ बनता है सेम उसके नेचर को हम मेंटेन करेंगे, बस है कि अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट हैंड राइट हैंड बस हमने शिफ्ट कर देना है। देखो इसमें और भी फंडा है इसका। चलो एक मैं सिंपल सा बताता हूं, एक और ग्राफ हम लोग देखते हैं। मैं कहूं y इक्वल टू माइनस मॉड x प्लस 3, तब ये ग्राफ कैसा आएगा? सिंपल सा याद रखना बेटा आपका, y माइनस 3 इक्वल टू माइनस मॉड x। ओके, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया? 0,3, और क्योंकि माइनस मॉड x है तो ऑब्वियसली ये ग्राफ क्या होगा? नीचे की तरफ जाएगा। और किस पे जाएगा? 0,3, x0 y3, तो 1 2 3, तो ये ग्राफ है, ये ऐसा शिफ्ट हो जाएगा। बट वही अगर प्लस x होता तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता, बट यहाँ माइनस है तो ये ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। मुझे सबसे ज्यादा इजी ये मॉड एक्स का ग्राफ में समझाना लगता है। जैसे कि देखो y इक्वल टू है आपका मॉड एक्स, तो ठीक है, y इक्वल टू मॉड एक्स कैसा ग्राफ था? x x डैश y y डैश, तो ये ग्राफ y इक्वल टू मॉड एक्स। ओके, अगर मैं कहूं y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x, तब क्या आएगा? तो ये सेम ग्राफ बनेगा, बस है कि जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आप इसके फैक्टर्स मल्टीप्लाई करोगे, ये ग्राफ सिंक होते जाएगा। मींस ये ग्राफ जो अभी ऐसा था, तो ये आपका जो है y इक्वल टू 2x लाइक दिस वन, ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x, ये y इक्वल टू मॉड x है। अगर y इक्वल टू 4x कहोगे तो ये मींस अगर आपका एक फंक्शन है y इक्वल टू fx, मैं कहता हूं y इक्वल टू f ऑफ ax, अगर आप a से मल्टीप्लाई कर रहे हो इसमें, तो ये ग्राफ क्या होगा? y एक्सिस की तरफ वो सिंक होते जाएगा। अगर वही मैं कहूं कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x बाई 2, तो अभी जो सिंक हो रहा था, जैसे कि यहाँ पे था, अगर मैं कहूं y इक्वल टू f ऑफ x बाई a, तो ये y एक्सिस जो सिंक हो रहा था वो क्या होगा? एक्सपेंड होते जाएगा। तो अगर मैं कहूं मॉड x बाई 2, तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, y इक्वल टू मॉड ऑफ x बाई 2। ये सेम जितने भी मैंने फंडा बताया, बाकी जितने भी स्टैंडर्ड कर्व्स हैं सभी के साथ ये फॉलो होंगे। कुछ आपने कहो y इक्वल टू मॉड x बाई 4, तो ये ग्राफ और शिफ्ट हो जाएगा, मींस वो शिफ्ट होते जाएगा कर्व। नेक्स्ट आ जाओ। अब इसी जो टोटल प्रॉपर्टीज हैं, इसको लेके हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चलो हम पॉलिनोमियल फंक्शंस पे भी आते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस में हमने कहा था y इक्वल टू जो 1/x से हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, कैसा ग्राफ बना था? y इक्वल टू 1/x का ग्राफ लाइक दिस वन। तो उसी टाइप से y इक्वल टू आप 1/x स्क्वायर बना सकते हो, y इक्वल टू 1/x क्यूब भी बना सकते हो, एंड सो ऑन। इस टाइप से आप ग्राफ ड्रॉ करते जाओगे, वो ग्राफ बनते जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर मान लो पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला पे है, तब क्या होगा? इफ वी हैव कर्व y इक्वल्स टू y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है, तो 4ax या सिंपल सा, चलो ठीक है, वो डिपेंड करता है a पे, तो क्योंकि y स्क्वायर है तो ऑब्वियसली मैंने कहा वो कर्व क्या होगा? x डैश y y डैश। अगर y स्क्वायर है तो वो ऑब्वियसली आपका x के सिमेट्रिक होगा, तब ये कर्व कैसा बनेगा? लाइक दिस वन। अगर y स्क्वायर -4x कहेंगे तो सेम कर्व ये बनेगा लाइक दिस वन। बट वही मैं कहूंगा आपको y -2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax प्लस 2, तब इसका कर्व कैसा बनेगा? हमेशा याद रखना कि फंडा वही है। अभी इसका सेंटर क्या है? 0 0। अभी इसका सेंटर कितना हो जाना है? जो पुट करके देखते हैं, y -2 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू -2, मींस अभी बनेगा -2, 2 पे। और ये कैसा कर्व बेटा इसका? ये आपका अगर इसको कैपिटल Y माने तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a कैपिटल x, अभी भी उसी फॉर्म में आ रहा है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, बट अभी जो उसका सेंटर 0 0 पे था, अब इसका सेंटर क्या हो जाएगा? -2, 2, मींस 1 2 3 x
dash, it is y dash, -1 -2 -3 1 2 -1 -2। हम बात करते हैं -2, 2 x -2 y2। अब ये सेम कर दो, y स्क्वायर है 4x, मींस ये x के सिमेट्रिक होगा, और ये किधर से पास करेंगे, राइट दिस वन, क्योंकि y स्क्वायर है तो ऑब्वियसली x के सिमेट्रिक होगा। यहाँ पॉजिटिव था तो राइट हैंड साइड में ही जाएगा। और अभी तक जो इसका सेंटर क्या था, सेंटर जो हमारा 0 0 पे था, अब ये सेंटर कहाँ पे चेंज हो गया, -2, 2 पे। बस हमने सेम पैटर्न पे उस साइड ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। देखो फंडा हमेशा सेम है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि +a आया -a आया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वैसा कुछ नहीं। बस सिंपल सा आप सेंटर उसका याद रखो कि सेंटर क्या था, अब वो कहाँ शिफ्ट हो गया। जैसे कि मैं कहूँ आपको, अगर मैं कहता हूँ x -2 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस y -3, ओके। तो बताओ ये कैसा कर्व होगा। अगर सिंपल सा कहा जाए तो y -3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x -2 का होल स्क्वायर, मीन्स अगर देखा जाए तो इस टाइप का कर्व है, y इक्वल्स टू -x स्क्वायर। तो ये कैसा कर्व आएगा, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल्स टू -4 है, y के टर्म में है। ये कैसा है, x स्क्वायर इक्वल्स टू -y, तो x स्क्वायर था तो वो आपका है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ठीक है। माइनस है x डैश y डैश। अगर x स्क्वायर इक्वल टू -y है तो क्या होता है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, और ये नेगेटिव है तो मींस ये कर्व अगर ऐसा होता है, ये कर्व ऐसा ड्रॉ होता है। इसका सेंटर क्या होता है आपका 0 0 पे। बट अब इसका सेंटर 0 0 नहीं है, सेंटर अब क्या है इसका, x -2 इक्वल टू 0, दैट मींस x इक्वल टू 2 एंड y -3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3, मींस सेंटर आपका आ गया 2, 3। तो x to y3 आप ड्रॉ कर दो उसका कर्व, तो वो कैसा हो जाना है, अब सेम कर्व बनेगा किस पे, x इक्वल टू 2 पे एंड y इक्वल टू 3 पे, मींस 1 2 3, इट इज -1 -2 -3 1 2 3, तो x2 एंड y3, मींस अब इसका सेंटर हो गया 2, 3। अब ये कर्व कैसा बनेगा, क्योंकि ये अभी x स्क्वायर इक्वल टू -y था कि नीचे जा रहा था, तो अभी भी ये नीचे ही जाएगा, बस ये कर्व ऐसा आएगा, ओके। सेम फंडा, कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। सिंपल सा हमने क्या करना है, इसका क्रिटिकल पॉइंट कहो या सेंटर कहो, उसे फाइंड आउट कीजिए एंड ग्राफ ड्रॉ कीजिए। नेचर सेम है, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर कुछ -y है, ये पैराबोला ही है, x स्क्वायर है तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस ही है, माइनस है तो वो आपका सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, वो नीचे की तरफ बनेगा। बस सिर्फ आपका जो सेंटर है वो चेंज हो जाना है हमारा। और भी बात कर सकते हो सर्कल में या पैराबोला, हाइपरबोला, किसी में बात कर सकते हैं। जैसे आपका जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, इसका सर्कल क्या था, ऑब्वियसली सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर 0 0। अगर वही मैं कहूं x -2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू मान लो 4 स्क्वायर, तब क्या आना है। अभी देखो, अभी तक इसका सेंटर क्या था, x भी 0 y भी 0, बट अगर इस पे कहो कि ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, है तो सर्कल ही। अब इसका सेंटर क्या आएगा, आपका सेंटर आएगा x -2 0, तो x इक्वल टू 2 और y प्लस 2 तो y इक्वल टू -2, मींस अब सेंटर हो जाएगा 2, -2 पे। तब ये कर्व कैसा हो जाएगा, x, x 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, तो x2 y -2, यहाँ पे एक सर्कल बनेगा और इसका रेडियस 4 का, मींस वो ऐसा कर्व बनेगा सर्कल। देखो आपको सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रहेगा तो इजीली आप इसे शिफ्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इसी टाइप से अगर मेरे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तब उसमें क्या करेंगे। जैसे कि y इक्वल टू मैं कहता हूं sin x, g
जितने भी टाइप का फंक्शन है, हर एक फंक्शन में जो आपका ट्रिक है वो हमेशा सेम होगा। इट इज 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, यह 1, यह -1। तो अगर हम साइन का ग्राफ ड्रॉ करें तो साइन एक्स कितना हो जाएगा? साइन एक्स आपका 0 से स्टार्ट होगा, तो लाइक ये ऐसा होगा। ये हो गया आपका साइन का ग्राफ। अगर मैं कहूं इसमें कि y = sin 2x कितना आएगा, तब क्या करोगे? जैसे मैंने ये बताया था ना, y = अगर fx है और y = f of ax है, तो क्या होगा? अगर a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका श्रिंक हो जाएगा। तो अगर 2x कहेंगे तो आपका क्या होगा? ये ट्वाइस ये श्रिंक हो जाएगा। मींस जो अभी पाई पे 0 हो रहा था, अब वो π/2 पे 0। आप पुट करके देख सकते हो। अगर π/2 पुट करोगे कितना आ जाएगा? अगर मैं पुट करता हूं y = sin 2 × π/2 मींस sin π। मींस जो अभी तक पाई पे 0 था, अब किस पे हो जाएगा? वो π/2 पे। मींस ये सेम कर्व होगा, बस है कि ये श्रिंक हो जाएगा, लाइक दिस वन एंड सो ऑन। अगर आप इसमें कहोगे y = sin x/2, तब क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई किया तो वो श्रिंक हो रहा था। अगर इसमें y = f of x/a करोगे तो ये a यूनिट एक्सपेंड होगा। मींस अगर x/a पे करोगे तो ये जो पाई पे हुआ था तो ये इस पे जाएगा, ये जस्ट 2π पे चेंज होते जाएगा। सेम इसी में बोल सकते हो आप कि अगर मैं कहता हूं y = sin x + π/4, x + π/4 में कैसा ड्रॉ होगा? जैसे कि यहाँ पे sin x था, ये किससे स्टार्ट हुआ था? 0,0। अगर इसमें आओगे तो किस पे स्टार्ट होगा? x + π/4 = 0 मींस x = -π/4, y = 0। तो मींस ये सेम कर्व स्टार्ट होगा -π/4 से। तो अभी ये ऐसे जाएगा, जो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा था तो वो कर्व -π/4 से स्टार्ट होगा। फंडा वही हो गया कि जैसे यहाँ पे y = fx था एंड y = f of x + a हो गया। और जैसे x + a होता है तो मैंने कहा था ये a यूनिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसी में कुछ भी चेंज कर सकते हो। मैं कहूं y = sin x + π/4, इसमें ये फंडा काम करेगा। y = fx + a मींस ये π/4 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो मैंने ट्रिक बताया था बस उसी को याद रखना। कैसे कैसे था? एक था y = fx। अगर मैं कहता हूं y = f of x + a, तो हमने कहा था a यूनिट ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, वो किसी भी फंक्शन में फॉलो होगा। y = f of x - a कहोगे, ये a यूनिट आपका राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाना है। नेक्स्ट कहोगे y = fx + a, तो ये a यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट y = fx - a, ये a यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट y = मैं कहूं f of ax, ये a यूनिट ये आपका श्रिंक हो जाएगा। और अगर y = मैं कहूं f of x/a, तो ये a यूनिट ये एक्सपेंड हो जाएगा। बस अगर ये याद है तो ठीक है, अगर नहीं भी याद है तो सिंपल सा जो आपका क्रिटिकल पॉइंट का फंडा है, मींस जो भी ग्राफ है उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो। स्टैंडर्ड ग्राफ जैसा बनता है 0, 0 पे, वैसे क्रिटिकल पॉइंट जो आ रहा है उस पे आप बना दो, वो आपका सिंपल ग्राफ हो जाएगा। और ये +x - x का फंडा याद रखना, y = fx एंड y = -fx। ठीक है, fx अगर ऊपर जा रहा है तो आपका -fx जस्ट उसका इमेज नीचे बनेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं ग्राफ में, बस इतना ही बात आप याद रखो, बाकी आप कोई भी ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।